हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक प्लस प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पे और एक क्वेश्चन सेट ले लेते हैं, देखते हैं व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस एन एग्जामिनर में फ्रेम इन द पेपर अकाउंट्स असिस्टेंट फिनांस। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वेश्चनेयर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनेयर कंस्ट्रक्शन पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है विच आर गिवन एज 1 2 3 एंड 4। हमने बता देना है कौन सा स्टेटमेंट सही, अकॉर्डिंगली हम आंसर पिक करेंगे विच आर अगेन गिवन एज A B C and D। स्टेटमेंट पहला देख लेते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट, डियर स्टूडेंट्स, अ क्वेश्चन शुड एड्रेस ओनली वन लाइन वन इशू एट अ टाइम। एक गुड क्वेश्चनेयर में it is the quality or a characteristic of a good questionnaire that it is question should address only one issue at a time, double barreled question नहीं होने चाहिए। this statement is correct here students। The statement second is leading questions necessarily improve response accuracy। This statement is wrong dear students। आपकी जो accuracy की response है वो leading question से ज़्यादा नहीं बढ़ती है, improve leading questions उन्हें नहीं करते हैं। This statement is wrong। Coming to the third important statement, which is questions involving long recall periods generally reduce reliability। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। आपके वो क्वेश्चंस जिन्हें लॉन्ग रिकॉल पीरियड्स की ज़रूरत होती है वो आपकी रिड्यूस रिलायबिलिटी करती है जनरली। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। कमिंग टू द fourth important statement, that is open ended questions are easier to tabulate than closed ended क्वेश्चंस। ये स्टेटमेंट भी गलत है डियर स्टूडेंट्स। आपके क्लोज्ड एंडेड जो क्वेश्चंस हैं दे आर ईजियर टू टेबुलेट देन द ओपन एंडेड क्वेश्चंस। यहाँ इन्होंने उल्टा देकर ये स्टेटमेंट दिया है, तो विच में ये स्टेटमेंट भी गलत है। आपका ऑप्शन 1 एंड आपका ऑप्शन 3 सही है, विच मीन्स 1 and 3 दीज टू आर करेक्ट ऑप्शंस इन आंसर टू योर क्वेश्चन। लेट मी रिपीट अगेन, क्वेश्चन को जब कंस्ट्रक्ट करते हैं एज पर द गिवन जो आप स्टेटमेंट्स है इनके हिसाब से आपका एक क्वेश्चनियर दैट शुड हैव एक लाइन में एक इशू एड्रेस हो, एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में एक इशू एड्रेस हो तो बेहतर है। दैट इज़ डिज़ायरेबल, दैट इज़ द क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर। लीडिंग क्वेश्चंस नेसेसरली वो इम्प्रूव नहीं करते हैं, अदरवाइज उनका रिजल्ट होता है। क्वेश्चंस जो लॉन्ग रिकॉल पीरियड्स जिनमें इन्वॉल्व होता है जनरली वो रिलायबिलिटी रिड्यूस करते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो हैं वो ईजियर नहीं होते हैं टेबलेट करना, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन टेबलेट होते ईजियर होते हैं टेबलेट करना, वो आप याद रखेंगे। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द क्वेश्चन नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स इज which of one of the following best explains the purpose of a pilot survey in questionnaire design। जब हम क्वेश्चनियर डिज़ाइन करते हैं हम उसकी प्री टेस्टिंग करते हैं डियर स्टूडेंट। व्हाट डू वी डू? हम प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनियर करते हैं और उसी को हम पायलट सर्वे भी कहते हैं। और ये पायलट सर्वे क्यों करते हैं क्वेश्चनर की हम पायलट सर्वे, वो हमने बता देनी है। हेयर आर सर्टन रीजन गिवन एज ABCD। हमें अप्रोप्रिएट वो रीज़न उठाना है कि वाई, वो पर्पज़ उठाना है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ पायलट सर्वे इन क्वेश्चनर डिज़ाइन। डियर स्टूडेंट्स, वी डू द पायलट सर्वे इन क्वेश्चनर डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स इन वर्डिंग, सीक्वेंसिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चनेयर। यूजुअली हम इसीलिए करते हैं पायलट सर्वे कि हम डिटेक्ट करें एम्बिग्यूटी तो नहीं है, वर्डिंग तो गलत नहीं है, सीक्वेंसिंग तो गलत नहीं है, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चनेयर तो गलत नहीं है। हम पायलट सर्वे में डियर स्टूडेंट देखने की कोशिश करते हैं फिजिबिलिटी ऑफ क्वेश्चनेयर हम देखते हैं। क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चनेयर हम चेक करते हैं पायलट सर्वे में। रिलायबिलिटी ऑफ क्वेश्चनेयर हम स्टडी करते हैं, क्वेश्चन टेस्ट करते हैं रिलायबिलिटी ऑफ द क्वेश्चनर इन द पायलट सर्वे। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके आंसर पे। वो क्वेश्चन पार्ट नंबर C है आपका। पायलट सर्वे हम इसलिए नहीं करते हैं टू एलिमिनेट पायलट सर्वे डज नॉट एलिमिनेट इंटरव्यू बाइस कम्प्लीटली। ये पॉइंट आपने याद रखना। हो सकता है एग्जामिनर आपको ये दे दे कि क्या पायलट सर्वे कम्प्लीटली इंटरव्यू बाइस को ख़त्म करता है। नहीं, ये कम्प्लीटली हम ऑप्शन डी की बात कर रहे हैं कि ऑप्शन डी भी दिया है कि कम्प्लीटली एलिमिनेट करता है इंटरव्यू बाइस पायलट सर्वे। वो पायलट सर्वे का काम नहीं है, वो
अगर बायस कम करने की कोशिश करें, लेकिन कंप्लीटली नहीं कर पाता है। बट फिजिबिलिटी चेक करता है, क्लैरिटी चेक करता है ऑफ क्वेश्चनियर, रिलायबिलिटी ऑफ द क्वेश्चनियर, वर्डिंग तो चेक करता है, ओबियसली सीक्वेंसिंग स्ट्रक्चर तो चेक करता है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। आई होप कि जो आपको बताने समझाने की कोशिश की जा रही है वो आप साथ साथ समझ रहे हैं, आप इन क्वेश्चंस को अपने एंड पे भी सॉल्व कर पा रहे हैं, हमारे साथ भी स्कोर आप शेयर करेंगे एट द एंड ऑफ दिस सेशन। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, इन सर्वे मेथडोलॉजी में और लोडेड क्वेश्चन primarily सफ़र्स फ्राम एक जब सर्वे मेथडोलॉजी में एक लोडेड क्वेश्चन का यूज़ हो, primarily वो किस चीज़ से सफ़र करता है ये हमने बता देना है। डियर स्टूडेंट्स, लोडेड क्वेश्चन सफ़र्स फ्राम रेस्पॉन्स बायस इंड्यूस्ड बाय वर्डिंग। जो रेस्पॉन्स बायस है विच इज़ इंड्यूस्ड बाय वर्डिंग, उससे सफ़र करता है। लोडेड क्वेश्चन जो है उसमें लोडेड वर्ड्स या वो पुश करता है रेस्पॉन्डेंट्स को टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर आंसर। दिस इज़ समथिंग जो रेस्पॉन्स बायस इंड्यूस करता है, ठीक है, जिससे रेस्पॉन्स बायस इंड्यूस होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सर्वे मेथोडोलॉजी में लोडेड क्वेश्चंस किस चीज़ से सफ़र करते हैं। हम आपको बोल रहे हैं कि रेस्पॉन्स बायस से सफ़र करता है, विच इज़ इंड्यूस्ड बाय वर्डिंग, विच मीन्स लोडेड वर्ड्स पुशेस रेस्पॉन्डेंट्स टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर आंसर। ये आपने याद रखना है। फॉर इंस्टेंस कौन सा ऐसा लोडेड क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको दे देते हैं, डोंट यू एग्री दैट करप्शन must be punished severely। करप्शन मस्ट बी पनिशड सीरियसली। दिस इज डियर स्टूडेंट्स अ लोडेड क्वेश्चन। और ये क्या करता है, इसमें रेस्पॉन्स बायस आ जाता है, क्योंकि वर्ड्स ही ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं, इसमें रेस्पॉन्स बायस आ जाता है। और किस तरह से आ जाता है, दिस पर्टिकुलर रेस्पॉन्स बायस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वर्ड्स से सीवियर पनिशमेंट, ठीक है, इन चीज़ों से ये बायस आ सकता है किसमें, रेस्पॉन्डेंट में। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स। द क्वेश्चन नंबर 4 इज कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर। हमने क्वेश्चनियर के कुछ गुड फीचर्स देखने हैं, गुड क्वेश्चनियर के फीचर्स देखने हैं ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर। उसमें से हमने बता देना है कि कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा पेयर ऑफ स्टेटमेंट सही है, और अकॉर्डिंगली हमें कोड चूज़ करना है। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्वेश्चन शुड बी प्रोसीडेड फ्रॉम सिंपल टू डिफ़िकल्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमें अगर एक क्वेश्चनियर बना रहे हैं और क्वेश्चंस हमने डिफ़िकल्ट भी उसमें डालने हैं, तो सिंपल क्या है कि हम सिंपल क्वेश्चन पहले डालते हैं, डिफ़िकल्ट उसके बाद में डाल देते हैं, टू मेक जो जिससे हमारा रेस्पॉन्स जो है क्वेश्चनियर का रेस्पॉन्स रेट बढ़ जाती है। ठीक है, अगर हम इसका उल्टा करें डिफ़िकल्ट टू सिंपल, रेस्पॉन्स रेट कम हो सकती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। सेंसिटिव क्वेश्चन शुड बी यूजुअली अपियर नियर द एंड, ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर सेंसिटिव क्वेश्चन हमें क्वेश्चनियर में डालने हैं, वो एट द एंड और नियर टू द एंड आ जाने चाहिए। ठीक है, एम्बिग्यूस एंड ब्रॉड टर्म्स शुड बी अवॉइडेड। अगेन एम्बिग्यूस और ब्रॉड टर्म्स हमें अवॉइड करनी चाहिए क्वेश्चनियर में। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी शुड ऑलवेज बी प्रेफर्ड फॉर प्रिसीजन। ये स्टूडेंट्स, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हमेशा यूज़ नहीं करनी चाहिए। व्हेन इट इज़ नेसेसरी, व्हेन इट इज़ डियर स्टूडेंट्स नेसेसरी टू यूज़ और इम्परेटिव टू यूज़, तब हम कर सकते हैं। और ये भी ख्याल रखना है कि हमारे जो रेस्पोंडेंट्स हो वो स्पेशलिस्ट्स। अगर रेस्पोंडेंट्स स्पेशलिस्ट्स हैं तो तब टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हैं फॉर प्रिसीजन, नो इशू। लेकिन हम इसको, इट्स नॉट समथिंग लाइक कि हमें हर एक क्वेश्चनर में टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का ही यूज़ करना है। ठीक है, इट्स नॉट प्रेफर्ड। तो आपके 3 स्टेटमेंट तो सही है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे डियर स्टूडेंट्स। द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज़ रिसर्चर आस्कस, एक क्वेश्चन दिया है कि रिसर्च क्वेश्चन पूछता है, डू यू एग्री दैट एडुकेटेड एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन शुड सपोर्ट कंपल्सरी टैक्सेशन रिफॉर्म्स। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन, लेट मी रिपीट इट अगेन फॉर यू। डू यू एग्री दैट educated and responsible citizens should support compulsory taxation reforms? Now what is the question? The question above is problematic mainly because it, ये क्वेश्चन अब बता रहा कि प्रॉब्लमेटिक है।
क्यों है? देर आर सर्टन ऑप्शंस गिवन एज ए बी सी एंड डी। हमने बता देना ये क्वेश्चन प्रॉब्लमैटिक क्यों है। डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज द क्वेश्चन इज प्रॉब्लमैटिक बिकॉज it introduces social desirability bias. It introduces social desirability bias. What is that, dear students? Dear students, what will happen here? Respondents may answer to appear socially acceptable. To appear socially acceptable क्या हो सकता है यहाँ पे कि इस क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये इंट्रोड्यूस करता है सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। उसका क्या मतलब है या उससे क्या होता हो सकता है? ऐसे क्वेश्चन में अगर हमने यहीं से बता दिया है रिस्पोंडेंट को कि क्या आपको लगता है कि एजुकेटेड रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट दे शुड सपोर्ट कंपलसरी एग्जामिनेशन सिस्टम, तो वो सोशल एक्सेप्टेंस के लिए क्वेश्चंस को आंसर एफर्मेटिव ही दे देगा। ठीक है, यस में ही दे देगा, एफर्मेटिव आंसर दे देगा टू गेट द सोशल एक्सेप्टेंस। ठीक है, सोशल डिजायरेबिलिटी बायस ओकर्स डियर स्टूडेंट्स। सोशल डिजायरेबिलिटी सोशल डिजायरेबिलिटी बायस कब होता है ये आपको बताते हुए चलें। इट ओकर्स व्हेन रेस्पोंडेंट्स when respondents give acceptable when respondents give acceptable rather truthful answers. Truthful answers. Let me read it again for you. There's no social acceptability bias occurs when respondents give acceptable rather than truthful answers, which means कि अगर मुझे लगता है कि जो educated responsible students हैं they should not support compulsory taxation reform, but to get the social responsibility to get social acceptance मैं ये आंसर फिर भी दे जाता हूँ। यहाँ से एक बाइस निकल के बाइस मैं आई एम गेटिंग टिल्टेड टू समथिंग एल्स। द बाइस विच occurs here is कॉल्ड द सोशल डिजायरेबिलिटी बाइस। वो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। हमें यही तो क्वेश्चन बताया था कि आपने बता देना है व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। विच of the following statement regarding open-ended question is or true? Here are certain statements about the open-ended question। हमें बता देना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। हमें बता देना कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक एक करके हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दे परमिट ग्रेटर फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स। ये स्टूडेंट्स ओपन एंडेड क्वेश्चन का फीचर ही यही है कि वो रेस्पोंडेंट को ये फ्रीडम देते हैं कि वो अपने एंड पे कितना भी किसी भी तरीके का आंसर कर सकते हैं टू द क्वेश्चन। ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है आपका। ओपन एंडेड क्वेश्चन का फीचर ही यही है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। दे आर यूजफुल इन एक्सप्लोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस। जो आपको एक्सप्लोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसमें ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपकी यूजफुल रहते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ये भी आप सही मान के चलें फिलहाल तक। तीसरा, दे आर ईजियर टू कोड एंड टेबलेट स्टैटिस्टिकली। ये स्टूडेंट्स ये रॉन्ग है। जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है वो डिफ़िकल्ट होते हैं टू code and tabulate than the closed-ended questions. When we are talking about open-ended questions, they are compared to the closed-ended questions. ये आपने याद रखना है साथ में। They are not easier. Open-ended questions are not easier to code and tabulate statistically। ये आपने याद रखना है। तो ये स्टेटमेंट आपका जनाबे वाला गलत हो गया, स्टेटमेंट थर्ड। आ जाते हैं फोर्थ पे। दे रिड्यूस वेरिएशन इन इंटरप्रिटेशन अमंग रेस्पोंडेंट्स। ये भी गलत है। रेस्पोंडेंट्स में वेरिएशन ओपन एंडेड क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वो रिड्यूस नहीं करते वेरिएशन इन इंटरप्रिटेशन में रिस्पॉन्डेंट्स, वो इंक्रीज ही करती है। सो आपके पहले दो स्टेटमेंट तो सही है। ऑप्शन आपका आंसर टू योर क्वेश्चन आप साथ में देखते हुए चलेंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चंस रिस्पॉन्स वेरी ग्रेटली मेकिंग कोडिंग डिफिकल्ट। ये आपने शॉर्ट में याद रखना है। क्वेश्चन का आंसर भी देखते हुए साथ में चलना है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इन विच इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चनियर प्रिपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में डियर स्टूडेंट्स फनल टेक्निक रेफर्स टू। फनल टेक्निक के बारे में पिछले मॉक्स में मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो फनल टेक्निक क्या होता है डियर स्टूडेंट? इट इज़ अरेंजिंग क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जब हम क्वेश्चन जनरल टू स्पेसिफिक अरेंज करते हैं क्वेश्चनियर प्रिपरेशन में या स्टैटिस्टिकली, इसको इन स्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजी व्हाट वी कॉल इट फनल टेक्निक। जब हम
क्वेश्चंस को अरेंज करते हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। आई होप कि अब ये याद रहेगा टिल के ऑफ एग्जाम में से अगर इस पर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इस पर सही क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट्स, जो ये फनल टेक्निक है ये क्या करती है? ये बिल्ड रेस्पोंडेंट्स जो ये बिल्ड करती है रेस्पोंडेंट्स कंफर्ट को। कंफर्ट किस चीज़ का कंफर्ट? ताकि वो रेस्पॉन्स बेहतर से करे। ये इम्प्रूव करती है फ्लो को। ये टेक्निक फ्लो को आंसर करने के फ्लो को इम्प्रूव करती है, रेस्पॉन्स के आंसर करने के फ्लो को इम्प्रूव करती है। जो जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टू रिप्लाई, रेस्पोंडेंट्स अगर रेजिस्ट करते हैं टू रिप्लाई, ये फनल टेक्निक का जब हम इस्तेमाल करते हैं टू अरेंज क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, उससे रिड्यूस होती है रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेस्पोंडेंट्स। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? इट वाज कि फनल टेक्निक क्या होती है, स्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजी स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन प्रिपरेशन, अरेंजिंग क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इतना याद रहेगा एग्जाम तक, ये बहुत बड़ी बात है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8 डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 इज कंसिडर द फॉलोइंग पॉसिबल सोर्सेस ऑफ एरर्स इन क्वेश्चनियर बेस्ड सर्वे। जब हम क्वेश्चनियर बेस्ड सर्वे करते हैं, कौन से पॉसिबल सोर्सेस ऑफ एरर्स हो सकते हैं, यार आर गिवन सर्टन एरर्स, वो हमने देखने और उसमें से बता देना विच ऑफ अबो में अराइज इवन which of the above may arise even when sampling has been done correctly। अगर आपने सैम्पलिंग करेक्टली भी डन कर दी, स्टिल पॉसिबल एरर्स हो सकते हैं, उनके सोर्सेस हमने बता देने हैं। द फर्स्ट इज डियर स्टूडेंट्स रिकॉल बायस। हो सकता है आपका क्वेश्चनर प्रिपरेशन बेस्ड सर्वे में रिकॉल बायस हो सकता है, प्रेस्टीज बायस हो सकता है, मैं आपको बता भी चुका हूँ ये प्रेस्टीज बायस क्या होता है, इंटरव्यू बायस हो सकता है, और नॉन रेस्पॉन्स बायस भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, चारों आपके सही है, आपका सी आप पार्ट तो सही है। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ, कन्फ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चनियर बेस्ड सर्वे में देर आर सर्टन पॉसिबिलिटीज दैट the biases or errors may arise even when the sampling has been done correctly। वो कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं, वो या कौन कौन सा बाइस हो सकता है एरर्स हो सकते हैं, किस वजह से हो सकते हैं? वो रिकॉल बायस से हो सकता है, प्रेस्टीज बायस से हो सकता है, इंटरव्यूअर बायस से हो सकता है, और नॉन रेस्पॉन्स बायस से हो सकता है। जो करेक्ट सैम्पलिंग है का करेक्ट सैम्पलिंग अगर की हम बात करें, दैट डज नॉट एलिमिनेट, करेक्ट सैम्पलिंग आपकी एलिमिनेट नहीं करती है, डज नॉट एलिमिनेट व्हाट? मेजरमेंट एरर्स। अगर आपने मेजरमेंट एरर्स किए हैं तो करेक्ट सैम्पलिंग भी अगर आप कर जाते हैं तो उस मेजरमेंट एरर्स को फिर भी वो दूर नहीं कर पाएगी। रेस्पॉन्स एरर्स को फिर भी दूर नहीं कर पाएगी करेक्ट सैम्पलिंग। नॉन रेस्पॉन्स एरर्स को भी दूर नहीं कर पाएगी। सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर, ये दोनों को भी नहीं दूर कर पाएगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से डियर स्टूडेंट्स, इवन यू आर डूइंग करेक्ट सैम्पलिंग, still certain errors, possibility of certain errors is possible due to these डिफरेंट बाइसेस जिनकी हमने अभी बात की है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 डियर स्टूडेंट्स इज which one of the following is most appropriate justification for using close-ended questions in large scale statistical analysis। जब आपने large scale statistical analysis करनी है तो आपने बता देना है कि आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं वो बता देनी है। हम डियर स्टूडेंट्स करते हैं बिकॉज क्लोज एंडेड क्वेश्चंस परमिट यूनिफॉर्मिटी एंड ईजियर स्टैटिस्टिकल टेबुलेशन। ये पॉइंट आपने याद रखना है। व्हाई डू वी यूज़ why do we use close-ended questions in large scale in large scale statistical surveys? It is because these close-ended questions permit यूनिफॉर्मिटी एंड ईजियर स्टैटिस्टिकल टेबुलेशन। ये पॉइंट आपने याद रखना है। हमारा रेस्पॉन्स जो है स्टैंडर्डाइज हो जाता है, फैसिलिटेट कोडिंग हो जाती है। दिस क्लोज एंडेड क्वेश्चंस इनेबल क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, आपके लिए लिख देता हूँ मैं ये, स्टैंडर्डाइज
हो जाता है, हमारे रेस्पॉन्सेस हो जाते हैं। इन केस व्हेन वी यूज़ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, फैसिलिटेट, कोडिंग हो जाती है, कोडिंग इजी हो जाती है करना, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। ये इनेबल करता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का हम जब यूज़ करते हैं, इट इनेबल्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये भी आप याद रखते हुए साथ में चलेंगे। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 पे। द क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ क्वेश्चनेयर। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ क्वेश्चनेयर पे कुछ स्टेटमेंट है, गिवन है एज 1 2 3। हमने बता देना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, अकॉर्डिंगली हमें आंसर पिक करना है। द फर्स्ट स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट्स इज अ क्वेश्चनेयर मे बी रिलायबल विदाउट बीइंग वैलिड। डियर स्टूडेंट्स ये सही है, क्वेश्चनियर रिलायबल हो सकता है विदाउट बीइंग वैलिड, ये सही है, ठीक है। और रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? रिलायबिलिटी का आपको बता दूं, विच कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंट, ठीक है। हमारा क्वेश्चनियर कंसिस्टेंट हो सकता है लेकिन वैलिड नहीं हो सकता, स्टेटमेंट सही है, करेक्ट। दूसरा, वैलिडिटी रेफर्स टू कंसिस्टेंसी ऑफ, वैलिडिटी रेफर्स टू कंसिस्टेंसी ऑफ रेस्पॉन्स ओवर रिपीटेड ट्रायल्स। डियर स्टूडेंट्स, वैलिडिटी मीन्स, वैलिडिटी यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, वैलिडिटी मीन्स एक्यूरेसी, इट मीन्स एक्यूरेसी। लेकिन हम यहाँ क्या बता रहे हैं, वैलिडिटी रेफर्स टू कंसिस्टेंसी ऑफ रेस्पॉन्सेस ओवर रिपीटेड ट्रायल्स। ये दिस इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज वैलिडिटी इज़ कंसिस्टेंसी, इट इज़ नॉट वैलिडिटी इज़ एक्यूरेसी, इट इज़ नॉट कंसिस्टेंसी, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। तीसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। द थर्ड स्टेटमेंट इज रिलायबिलिटी अलोन इज सफिशिएंट टू इंश्योर करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट। स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। अ स्केल में, जो स्केल है दैट मे कंसिस्टेंटली मेजर द रॉन्ग थिंग्स, रिलायबल बट नॉट वैलिड, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि एक स्केल है दैट मे कंसिस्टेंटली मेजर द रॉन्ग थिंग्स, वो उसकी एक स्केल है दैट वो सही है, लेकिन वो फिर भी गलत चीज़ों को अगर हम उसे मेजर करने में लगा दें तब भी मेजर कर सकती है। नेट नेट डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर पार्ट ए है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पे क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चनियर पे क्वेश्चन थे। पहले तो क्वेश्चनियर मे बी रिलायबल विदाउट बीइंग वैलिड, ये सही है। वैलिडिटी क्या रेफर करती है, आपकी वैलिडिटी का मतलब है एक्यूरेसी, वो कंसिस्टेंसी और द रिपीटेड ट्रायल नहीं हो सकती है। रिलायबिलिटी अलोन सफिशिएंट नहीं है टू इंश्योर करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट, ये भी सही नहीं है। सो only option 1 is correct. This was the session. We are going to meet in the next session, dear students, with some other bunch of with another topic and with other interesting topics, sorry, questions for you जिन्हें आप टेस्ट करेंगे। तब तक के लिए अपनी प्रोग्रेस इस मॉक से आप चेक कर लें।